एक रूप से दूसरे रूप में ले जा सकते हैं बस। तो हमने ये कहा कि सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो खत्म नहीं हुआ, वो भी कहीं है पर इसके अंदर नहीं है, इसलिए हमने ये इलेक्ट्रॉन भी दिखाना है। राइट, जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन इस साइड, टोटल उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन इस साइड भी दिखने चाहिए। राइट, बहुत बच्चे इस बात को लेकर बहस करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि सर +1 ये एक इलेक्ट्रॉन आपने दिखाया, इसका मतलब तो ये इसको ऐड हो रहा है। नहीं यार, वो यहां से यहां गया, एक इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया। राइट, बट सैद्धांतिक तौर पे प्रिंसिपली हम ये कहते हैं कि भाई टोटल अमाउंट हर चीज का सेम रहेगा दोनों साइड, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन भी दिखाना पड़ेगा। ओके जी, राइट। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, इसकी +1, यस +1। ओके, जल्दी से बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। तो ये बात भी याद रखना, जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसका मतलब उसका रिडक्शन हुआ है। यस, तो ये है आपकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। ठीक है जी, ओके। अब आते हैं रिडॉक्स वर्ड पे, रिडॉक्स वर्ड पे, रिडॉक्स वर्ड पे। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ दिखाई दे, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, पड़ोसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। राइट, अगर डिफाइन करना हो, एक लाइन में डिफाइन करना हो, रिडॉक्स रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ हो रहे हैं, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, एक सिंगल रिएक्शन में। अब तक आपने देखा हमने सिर्फ रिडक्शन दिखाया, अब तक आपने देखा हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन दिखाया। राइट, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए मैं दोबारा एक बार हम दोबारा से बात को खत्म करते हैं, बात को स्टार्ट करते हैं, फिर खत्म करेंगे। आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है ये कि रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट घटती दिखाई दे, कम होती दिखाई दे, इसका मतलब वहां उसका रिडक्शन हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसका मतलब वहां उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे एक छोटी सी रिएक्शन नमूना आपके सामने पेश है रिडॉक्स रिएक्शन का। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी Na+Cl2 और इससे बना NaCl। मैं इसको बैलेंस कर देता हूं 2 2। जल्दी से ये बताइए सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहां सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। हाँ जी, देखिए, हाँ ये बताइए सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बता रहे थे आप, +1 कैसे है? 0। Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। Cl2O2N2F T4 S8 0। Na की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहां? Na की +1, शाबाश भैया। Cl की बताओ दीपिका। हाँ, -1 -1, यस। ऋषिता, सोडियम का क्या हुआ है? गजल, सोडियम ऑक्सीडेशन कैसे बताया आपने, जरा बताओ कैसे बताया ऑक्सीडेशन हुआ? 0 से +1 ज्यादा होता है 0 से, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। 0 से -1 रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हुआ है। क्या इस रिएक्शन में आप दोनों चीजें देख रहे हो, रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन? यस, इट मींस दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए बच्चों, एक छोटी सी बात और, इस दुनिया में रिडक्शन अकेले नहीं हो सकता, इस दुनिया में ऑक्सीडेशन अकेले नहीं हो सकता।
सर कहना क्या चाहते हो? मैं ये कह रहा हूं कि इस दुनिया में कोई ऐसी रिएक्शन ही नहीं है जिसमें कोई अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और इस इलेक्ट्रॉन को कोई ले ना। मैं सिंपली ये कह रहा हूं, जब कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो दूसरा लेता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो दूसरा लेता है। अगर दूसरा ले नहीं रहा तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं। अगर कोई ले नहीं रहा इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं। ओके, राइट। और लेगा कब? जब कोई लूज करेगा, राइट। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि रिडक्शन हो गया, मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया पर किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं मुझे, इट्स नॉट पॉसिबल। अकेले मैंने कहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया जब किसी ने लूज ही नहीं किया तो, राइट। ओके, मैंने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया पर किसी ने लिया नहीं। हम कहेंगे देख भाई, इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। जब उसे कोई दूसरा न्यूक्लियस मिलेगा तभी तेरे यहां से घूमता घूमता वो वहां जाकर घूमने लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और वो ऐसे ही घूम रहा है, इस बात की संभावना नहीं है, इस बात के कोई चांस नहीं है। जब कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो दूसरा गेन करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, किसी का ऑक्सीडेशन हो जाए पर किसी का रिडक्शन ना हो। मतलब अगर वहां रिडक्शन है तो पक्का ऑक्सीडेशन भी है, राइट। हालांकि अब इस डेफिनेशन को पढ़ोगे, डेफिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जिनमें दोनों एक साथ हो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और मैं ये कहूंगा विडंबना ये है कि अकेले रिडक्शन तो हो ही नहीं सकता, तो साइमल्टेनियसली वर्ड कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि होंगे ही ये दोनों एक साथ ही होंगे। अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो पक्का किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पक्का किसी ना किसी का रिडक्शन भी होगा। ओके, इस बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? अगली बात, एक बात तो ये कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन अकेले नहीं होते। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो कोई छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि कोई उस इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं, पहली बात। अच्छा एक बात बताओ, इस रिएक्शन में इसका रिडक्शन हुआ है, राइट। इसका रिडक्शन होने की, इसके रिड्यूस होने की सबसे बड़ी वजह कौन है आपके ख्याल से? सबसे बड़ी वजह खुद तो है ये, चलो दूसरे पे बताओ, दूसरे पे कौन है जिसकी वजह से इसका रिडक्शन हुआ है? इसका रिडक्शन हुआ है, आपने कहा जी नहीं, सोडियम। आपने कहा इसने इलेक्ट्रॉन लिया, पर किसी ने दिया तो ही लिया ना। हम मेरी बात समझ रहे हैं ना? एक छोटे से कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, छोटे से कंक्लूजन पे। मैं आपको सीधे वो बात नहीं बताना चाहता, थोड़ा घुमाना चाहता हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्योंकि इसने दिया है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके रिड्यूस होने में इसका हाथ है, इसलिए इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, एक ऐसा एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करवा रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज होता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करवाता है खुद ऑक्सीडाइज होकर। नहीं आई बात समझ में? सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसकी वजह से कोई रिड्यूस हुआ। नहीं पल्ले बड़ी बात भाई, सीधे तौर पे आप ये भी कह सकते हो कि जिसका रिडक्शन हुआ है, हाँ ये भी कह सकते हो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। अच्छा चलो कहानी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसको ऑक्सीडाइज करवाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? Cl2 का। हाँ, इसका मतलब Cl2 क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस। तो अगर किसी को डिफाइन करना हो या समझाना हो तो आप बता सकते हो कि उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एलआईसी एजेंट वो होता है जो दूसरे का बीमा करता है, खुद का नहीं। या हो सकता है खुद का भी करता हो, बट मैं इन जनरल बात कह रहा हूं। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे का रिडक्शन करवाता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है उसका। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ये बात है बच्चों, ये बात है। जल्दी से मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं,
आपको उसके बारे में जितनी बातें समझ सकते हो, जितनी बातें बता सकते हो बतानी है। ये एक रिएक्शन है। पहले तो ये बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन? कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये नहीं बोलना। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0। हाँ शाबाश भैया, बोलो 0 0 +4। कार्बन का क्या हुआ? कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, या इसका एक और प्यारा सा नाम है रिडक्टेंट। रिडक्टेंट REDUC TANT रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, जो आपको अच्छा लगे वो बोलिए। ये कौन है? O2 कौन है? O2 कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या दूसरा नाम बोलो इसका, दूसरा नाम बोलो ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट, आई डोंट नो ये डेंट वर्ड कहां से आया, लैटिन वैटिन जहीं से भी आया हो, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम ऑक्सीडेंट है। DANT, DENT नहीं, DENT होता तो फिर दांत होता, फिर कुछ और मतलब निकलता, बट यहाँ DANT है स्पेलिंग। ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिडक्टेंट है। ये बात है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे हम कहते हैं, ऐसे हम कहते हैं। शाबाश बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 10 मिनट है हमारे पास, बहुत सारी रिएक्शन करनी है हमें। जल्दी से मैं रिएक्शन लिखता हूं, आप भी नोटबुक वगैरह लेकर तैयार रहिए और बताइए कि क्या दिख रहा है आपको वहां, किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, ये आपको बताना है। एक सेकंड बच्चों, आपने कोई कल का संडे कैसा गया कोई बताएगा? न्यूज वगैरह देख रहे हो आप? देश झुलस रहा है, यस, पता नहीं हम कहां जाकर रुकेंगे। ओके चलिए, खैर कोई बात नहीं, चलिए बच्चों जल्दी से मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, टफ रिएक्शन। आपको बताना है रिएक्शन में किसका क्या हुआ है, किसका क्या हुआ है। चलिए बच्चों, BI, सबसे पहले मैंने लिखा BI बिस्मथ, फिर लिखा NO3 नेगेटिव, फिर लिखा BI+3 प्लस NO2। आसान सी रिएक्शन है वैसे। अब जो मैं कह रहा हूं वो आपको करना है बच्चों। ओके, मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि मैं चेक नहीं कर सकता, बट आपसे रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए। सबके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए। जैसे बिस्मथ की मैं लिख देता हूं 0, NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन की बताइए, NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन की बताइए, +5। शाबाश भैया। +5, ऑक्सीजन की -2 है। हाँ जी, बिस्मथ की बताइए प्रोडक्ट में, +3। शाबाश, जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट। NO2 में N की बताइए, +4 -2। राइट, चलिए। NO3 नेगेटिव में शायद आपको टाइम लगा हो, पर देखो अगर आप ध्यान से देखो ना तो बड़े शॉर्टकट तरीके से भी निकाली जा सकती है। ओवरऑल इस पे -1 चार्ज है, ठीक है, एक ऑक्सीजन पे -2 है, तो -2 × 3 -6 चार्ज हो गया, -6, यानी इस पे अगर +6 होगा तो ये न्यूट्रल होगा। -6 + 6 न्यूट्रल होता है, राइट, बट -1 चार्ज है, इसका मतलब इस पे जो प्लस है वो कम है माइनस से। कितना कम है? जितना माइनस चार्ज है, एक माइनस है तो एक जितना नेगेटिव है उससे एक कम पॉजिटिव है, तो इस पे +5 आएगा। तो जल्दी से भी बता सकते हो। ओके, -2, एक पे -2 तो दो पे -4, तो बचे हुए पे कितना होगा? +4, तभी तो ओवरऑल ये न्यूट्रल होगा। ओके, जल्दी से बताइए बिस्मथ का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कौन बोल रहा है बच्चा? अरे +1 कम होता है, +3 ज्यादा होता है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है इसका मतलब उसका
उसका उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। मैं आपको आज लगभग 30-40 रिएक्शन भेज रहा हूं बच्चों। आपको कल इस लेक्चर से पहले अपनी सुबह भेज देना, बेशक आप सुबह तक सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखकर भेजने हैं, हर एलिमेंट के। बिस्मथ 0 से +3 इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और यह भी बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन। नाइट्रोजन +5 से +4 हो गया, रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? कुछ भी नहीं, ये -2 था, -2 ही रहा, -2 था, -2 ही रहा। सेकेंड थिंग, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पूरे का नाम बता दो। NO3 नेगेटिव है ना, हाँ NO3 नेगेटिव, यस, हाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वही ऑक्सीडाइज करवाता है दूसरे को। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है बच्चों, जल्दी से अगली रिएक्शन लिखिए, अगली रिएक्शन लिखिए। अगली रिएक्शन बहुत आसान, इससे आसान रिएक्शन नहीं हो सकती, इससे आसान रिएक्शन नहीं हो सकती। कॉपर +2 Ag+1 Ag, ओके कुछ गलती कर दी मैंने, यस ये नहीं है, कॉपर +2। अब सही है, अब बताइए, बहुत आसान। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ शाबाश गुड़िया, बस आप बोलते रहो फटाफट। कॉपर का, सिल्वर का, हाँ सिल्वर का रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का ही दूसरा नाम रिडक्टेंट। ऑलराइट, हाँ शाबाश भाई साहब, मैंक। ओके, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट भी कह देते हैं, ऑक्सीडेंट भी कह देते हैं। यह है बच्चों अगली थोड़ी टफ सी रिएक्शन है, थोड़ी टफ है, बतानी है। ओके, यही आपका काम है आज का, सिर्फ आपको यह बताना है किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। MnO4 नेगेटिव, C2H5, मैं इसको लिख देता हूं बच्चों C2H6O, यस, इसमें कुछ और लिखा है Mn+2, और इसको लिख देते हैं C2H4O2। बताइए बच्चों, गुजारिश है आपसे कि हर एक के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिए। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, शाबाश गुड़िया, आप जरूर IAS बनोगे, गुड़िया। Mn+7, यस। O की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, शाबाश, 0 धवन है, होगा शायद ये। C2 मतलब C की, सॉरी नॉट C2, 2 पॉजिटिव कैसे निकाली, 4 + 1 -2, देखिए कितना, 6 4, शाबाश गुड़िया, शाबाश। तो नहीं गुड़िया, गलत हो गया ये तो, और 4 0 तो नहीं आ रहा, क्योंकि देखो ये 4 है, ये 6 है, ये तो 10 हो गया, ये -2 नहीं, गुड़िया कुछ गड़बड़ है। मैं हिंट देता हूं, -2 + 1, अब बतानिए कार्बन की, -2 + 1, -2 आएगी, -4 कैसे आएगी, देखो -4 और -2 -4 6, -2 + 4 -4 + 4, और नहीं आया समझ में मैं क्या कह रहा हूं, देखो -2 एक कार्बन पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही देखी जाती है, तो -2 × 2 -4, एक पे +1, 6 पे +6, एक पे -2, एक ही ऑक्सीजन है -2, तो 6 और -6, 0 ही तो आना चाहिए, न्यूट्रल ही तो है, और आ रहा है Mn 2 पॉजिटिव, राइट। कार्बन दोबारा बताओ अब यहां 0 आ रही है, या आ सकती है 0, यस 0 आ रही है, यस, +1 -2, ओके। ये आपको आगे जाकर पता लगेगा कि 0 कैसे आ गई, ये तो किसी के साथ जुड़ा भी है, फिर 0 कैसे आ गई। एक्चुअली यहां 2 कार्बन है ना, एक कार्बन -1 होता है और एक +1, उनका जुड़ के फिर 0 बनता है,
आप देख सकते हो अगर मेरी बात यकीन आए। अभी देखेंगे कैसे है 0। पहले ये बताओ +7 से +2 रिडक्शन, इसका मतलब क्या है? क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। -2 से 0, -2 से 0 ऑक्सीडेशन, क्या है इसका मतलब? ये हाँ रिड्यूसिंग एजेंट ये है। चलिए यस बच्चों, यही करना था। ऑक्सीजन का कुछ नहीं बिगड़ा का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वही रही, हाइड्रोजन का जैसा था वैसा ही रहा, ना रिडक्शन ना ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, जल्दी से करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, बस इतना ही काम है आज का। मैं आपको रिएक्शन भेज रहा हूं, वो आपको फोटो भेजना है ऑक्सीडेशन स्टेट का लिखकर। ओके, ग्रुप पे ना सेंड करें क्योंकि बाकी टीचर्स बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है, आप पर्सनल नंबर पे सेंड करना बच्चों। C2H4 मैं एक बार ये बता दूं कि इसका 0 कैसे आ रहा था। एक्चुअली ये है, ये मॉलिक्यूल ये है एसिडिक एसिड, राइट? ये है। चलिए देखिए, अब बताइए। यस, इस कार्बन को देखते हैं पहले तो, -3+3 है। ओके, इस कार्बन को देखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। इकप फोकल नब्रस इकप में कार्बन आ जाता है, बट हाइड्रोजन का तो कहीं नामो निशान नहीं है। तो हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बताओ कार्बन पे कितना नेगेटिव? कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कितना नेगेटिव? -3। क्यों 3? क्योंकि यहां से तो दोनों सेम है, हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा। यहां बताओ +3। हाउ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऑक्सीजन इज मोर हाँ, तो -2 +2 यहां से भी खींचेगा, -2 +2 -1 +1 तो +3 हो गया। ऑक्सीजन का -2 है दोनों साइड, हाइड्रोजन का +1 है। ओके, क्योंकि यहां दो तरह के कार्बन है, और एक -3 है और एक +3। दैट्स वाई आपने जब उसकी एक्स वाले मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, एक्स वाले मेथड से, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रही थी। ठीक है जी, ओके, ये बात समझ में आई कि सर आप तो कह रहे थे कोई अकेला रहता है तभी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है, यहां तो कार्बन इससे जुड़ा है, फिर यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कैसे आ गई? एक्चुअली वो 0 है नहीं, वो नेट रिजल्ट 0 है। नेट रिजल्ट 0 है। दो कार्बन है, एक की +3 है और एक की -3, उन दोनों का एडिशन आपको दिख रहा है। इन रियलिटी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 है। ठीक है जी, ठीक है साहब, ये था आपका, हटाते हैं अब ये, राइट? चलिए तो बच्चों ये काम था आपका आज का। आपको क्या बताना है, किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखकर, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट। मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी करूंगा। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई इसका मतलब रिडक्शन हुआ है। अगर दोनों एक ही रिएक्शन में देख रहे हो, किसी की बढ़ गई ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की घट गई, तो हम कहेंगे वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है जी, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके बच्चों, ये थी आज की कहानी। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, और मुझे उम्मीद है आप में से ज्यादातर बच्चे अपनी प्रॉब्लम भेजेंगे। प्रॉब्लम नहीं है तो कम से कम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखकर भेजोगे कि इसका रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अभी मैं आपको असाइनमेंट भेज रहा हूं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।